UK immigration policies are changing fast in 2025 and international students are stuck in the middle. PSW tension is real, dependents are banned. और इनटेक केओस तो अलग ही लेवल पर है। जो भी इंडिया से यूके स्टडी वीज़ा के लिए प्लान कर रहा है या ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है डंडा, उन्हें ये पूरा सिनेरियो डीप समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये रियलिटी चेक है उन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डंडा जो अपने सपनों के साथ एक अनसर्टेन इमिग्रेशन सिस्टम में एंट्री लेने जा रहे हैं। वेलकम है डंडा गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सेफ होंगे और अपने स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स को लेकर सीरियस होंगे, क्योंकि आज की अपडेट बहुत क्रिटिकल है। आज हम बात करेंगे जुलाई 2025 तक यूके में स्टूडेंट वीज़ा डंडा और पोस्ट स्टडी वर्क यानी PSW से जुड़ी कुछ मेजर अपडेट्स की जो हर इंडियन एस्पायरेंट को जाननी चाहिए। डंडा जो यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इनटेक रियलिटी। अभी जुलाई एंड चल रहा है और सितंबर 2025 इनटेक के लिए वीज़ा फाइलिंग ओपन है, लेकिन जो रियल स्ट्रगल है डंडा वो है यूनिवर्सिटी से कैश मिलना। कई यूनिवर्सिटीज ने तो कैश इशुएंस पॉज कर दिया है ड्यू टू ओवर कैपेसिटी और कुछ ने क्वार्टर्स फाइनलाइज ही नहीं किए हैं। कई स्टूडेंट्स का कंडीशनल ऑफर अभी तक अनकंडीशनल नहीं हुआ है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हैं या फी पेमेंट कंफर्म नहीं हुई है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फी पे कर दी है डंडा, लेकिन स्टिल उनको कैश नहीं मिला है। ये सब डिले फ्यूचर वीज़ा अपॉइंटमेंट्स और ट्रैवल प्लान्स को इम्पैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क रूट की। ऑफिशियली यूके गवर्नमेंट ने PSW बंद नहीं किया है, लेकिन जो लैंग्वेज और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है डंडा वो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में इसमें रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। कुछ मिनिस्टर्स और राइट विंग मीडिया PSW को एक लूप होल की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो माइग्रेशन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स सितंबर 2025 या जनवरी 2026 इनटेक में जा रहे हैं डंडा, उन्हें ये समझना होगा कि उनके पास 2 इयर्स का PSW गारंटी नहीं है। वो पॉलिसी कभी भी शिफ्ट हो सकती है। तीसरी बात है डिपेंडेंट बैन की। अभी भी केवल कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज डंडा और रिसर्च लेवल प्रोग्राम्स में ही डिपेंडेंट अलाउ हैं। अंडर ग्रेजुएट और मेजॉरिटी मास्टर्स कोर्सेज में डिपेंडेंस का ऑप्शन बंद है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने स्पाउस या बच्चों को साथ ले जाना चाहता है तो उसे या तो रिसर्च लेवल कोर्स सेलेक्ट करना होगा या फिर अपनी फैमिली को बाद में विजिटर वीज़ा पर बुलाना पड़ेगा, जो एक्सपेंसिव और अनसर्टेन होता है। ये रिस्ट्रिक्शन कई मैरिड एप्लीकेंट्स को यूके से दूर कर रहा है। अब बात करते हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट और प्रोसेसिंग इश्यूज की। पिछले कुछ हफ्तों में VFS सेंटर्स पर ह्यूज बैकलॉग रहा है। कई स्टूडेंट्स को बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है और कई बार सिस्टम एरर की वजह से अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। साथ ही वीज़ा डिसीजन टाइमलाइन 3 हफ्तों से बढ़कर कभी कभी 5 से 6 हफ्ते तक जा रही है। इससे स्टूडेंट्स की फ्लाइट्स, अकोमोडेशन और पार्ट टाइम जॉब प्लान्स ऑल डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है रिफ्यूजल रेट्स में राइज। कुछ स्टूडेंट्स को माइनर डॉक्यूमेंटेशन एरर्स की वजह से रिफ्यूजल मिल रही है और रुकवी काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है सॉप और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। अगर बैंक बैलेंस 28 डेज प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है या अगर सॉप में कॉस्ट रेलेवेंसी जस्टिफाई नहीं हुई है तो रिजेक्शन का रिस्क बहुत हाई है। इसलिए सॉप और फंड्स प्रिपरेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ यूनिवर्सिटी लेवल इश्यूज की। कुछ एजेंट्स और सब एजेंट्स गलत इन्फॉर्मेशन देकर स्टूडेंट्स को ऐसी यूनिवर्सिटीज में भेज रहे हैं जहां बाद में कैश मिलना मुश्किल हो जाता है डंडा, या जहां वीजा रिफ्यूजल्स ज्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा सही कंसल्टेंसी और वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज का ही सिलेक्शन करें और ये जरूर चेक करें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसकी कभी कंप्लायंस हिस्ट्री कैसी रही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑफर लेटर लेकर वेट कर रहे हैं
कि शायद यूके में कोई नया पॉलिसी रिलैक्सेशन आए, लेकिन 2025 का इमिग्रेशन ट्रेंड ये कहता है कि टाइटनिंग ही हो रही है, चाहे वो सैलरी थ्रेशोल्ड हो, डंडा, स्किल्ड वर्कर वीजा का या डिपेंडेंट वीजा रूल्स हों। इसलिए अगर आप डिले करते रहेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और नैरो होती जाएंगी। फाइनली बात करते हैं माइंडसेट की। यूके जाना है तो सिर्फ डिग्री लेने नहीं, बल्कि प्रॉपर इमिग्रेशन प्लान के साथ जाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टडी के बाद आपको क्या करना है। क्या आप PSW लेकर जॉब ढूंढेंगे? क्या आप स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, डंडा, या फिर किसी और कंट्री में स्विच करेंगे? ये क्लैरिटी आपके पूरे यूके जर्नी को डिफाइन करेगी। कंक्लूजन में यही कहना है कि 2025 का यूके इमिग्रेशन लैंडस्केप काफी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग और सही जानकारी से आप इस अनसर्टेनिटी में भी अपने लिए क्लैरिटी और सक्सेस का रास्ता निकाल सकते हैं। वीजा फाइलिंग करते वक्त हर स्टेप केयरफुली लें, सॉप और फंड्स डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती ना करें, डंडा, और अपनी टाइमलाइन को रियलिस्टिकली प्लान करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू so much for watching and all the best for your study abroad journey.